जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि 22 तारीख से सावन लगने वाला है। वीडियो आप जब भी देखें तो यह उपाय केवल सावन के लिए है, चाहे वो किसी वर्ष में लगे। अभी 2024 चल रहा है, अगले साल या 2025 में भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आज की वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर कि इस वृक्ष पर बांधेंगे तो 2 हरी चूड़ी तो हमारी मनोकामना हो जाएगी जल्दी से पूरी। इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है तथा आपका आने वाला समय भी अच्छा से कटता है तथा पूर्वक में गुजरने वाले किसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। कांच की चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग ही अपने हाथों में महिलाएं चूड़ी धारण करती हैं। अवश्य धारण भी करना चाहिए। कई लोग इसे बैंगल बोलते हैं इंग्लिश में, तो कई लोग इसे चूड़ी बोलते हैं। सभी तरह मतलब प्रायः लोग चूड़ी ही इसको बोलते हैं, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय सबसे ज़्यादा देवी देवताओं को अति ही आकर्षित करती है। जो महिलाएं चूड़ी पहनकर भोलेनाथ की पूजा करती हैं अथवा किसी भी देवी देवताओं को पूजा करती हैं वो ज़्यादा फल देता है तथा कुछ ऐसे ही नियम हैं जो कि हर त्यौहार पर हमें नए चूड़ी धारण करने को कहा जाता है। तो हमें साल में नई नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए त्योहारों पे, उससे हमारा सौभाग्य भी बढ़ता है। तो महादेव को 3 वृक्ष ऐसे प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का भी फल प्राप्त होता है। तो वृक्ष के बारे में शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन तीनों वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित किए हुए हैं, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए जानते हैं कि वह सावन में हरी चूड़ी का क्या महत्व है। तो हरा रंग सौभाग्य का, उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही शांति और आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का भी स्वरूप है, हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती की प्रकृति एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। यही दोस्तों हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार भी है, जैसे कि सावन में भगवान शिव को जो हम बेलपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि चढ़ाते हैं वो उनका भी रंग हरा ही होता है। प्राकृतिक निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग को अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, यानी हरे रंग उनको अगर हम अर्पित करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो हरे रंग की मूंग की दाल हो। तो इस तरीके से सावन में जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे रंग का वस्त्र धारण करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरी सावन में महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे रंग का वस्त्र भी धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माताओं बहनों को हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले, काले वस्त्र, सफ़ेद धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति के ऊपर संकट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो इस वृक्ष की किसी भी सावन के सोमवार के दिन, सावन में किसी भी समय आप ये जरूर बांधे हरी चूड़ी, दुर्भाग्य हो जाएगा दूर और आपका सौभाग्य बदल जाएगा, यानी कि उसमें चमक आ जाएगी। आपके ऊपर आने वाली परेशानी, गरीबी, कष्ट, कर्ज, तकलीफी, जीवन से परेशानी कोसों दूर भाग जाएंगी। तथा एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष में बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके
सोमवार से जैसे स्टार्ट करते हैं तो एक ही दिन करने से ही आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण होती है। वह वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। अगर वीडियो पर पहले बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। तो पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। वृक्ष शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनने और शमी का वृक्ष यानी माता पार्वती का एक भगवान भोलेनाथ जी को भी मिश्रित स्वरूप कहा जाता है, इसलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का भी वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला यानी शाम के समय प्रदोष टाइम में अर्थात जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे थोड़ी देर 1.5 घंटा पहले आप वहाँ पर साक्षात मतलब भगवान लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तभी इस वृक्ष को गोधूली बेला में स्पर्श कर प्रणाम करने से और वहाँ पे एक दीप जलाने से आपके सभी तरीके का पाप दोष कष्ट परेशानी खत्म हो जाती है। तो सावन के महीने में छूने मात्र से भी ये समाप्त हो जाती है। तो सावन के महीने में आप इस शमी वृक्ष का पूजा करना न भूलें। अगर शमी वृक्ष की जड़ का कच्चा दूध डाल लिया जाए यानी धो दिया जाए और भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। माता लक्ष्मी यानी माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वृक्ष का महत्व बहुत ही प्रकार से कहा जाता है क्योंकि ये शनिदेव का भी होता है और इसे भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए। सोमवार के जो 4 सोमवार पड़ते हैं और किसी वर्ष में 5 पड़े तो भी कोशिश करें कि शमी के पत्तों से महादेव का श्रृंगार करें। श्रृंगार का फल बेहद ही शुभ होता है, आप हमारी पिछले वीडियो में देखा होगा। शमी की वृक्ष की पूजा की जाती है और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे दबाए थे, यानी कि शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उसके घर का कल्याण हो जाता है। उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का माना जाता है। सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी के वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी चूड़ी हरे रंग की आप रिबन के साथ जरूर बांध दीजिए। हरे कलर की होनी चाहिए। श्रृंगार आदि मिल जाए तो वो आपको ज़रूर बांधना चाहिए, जैसे ही हरे रंग का मेहंदी और हरे रंग की बिंदी। पहला हुआ कि शमी के वृक्ष में हमें हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग की बिंदी हरे रंग की रिबन के साथ बांधनी है। दूसरा है धतूरे का वृक्ष। धतूरे के वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप को काल भैरव के अंश के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे की पत्ते की पुष्प की माला चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि का कुप्रभाव शांत हो जाता है। माना जाता है कि धतूरे के वृक्ष पर सावन के सोमवार पर अगर 2 जोड़ी चूड़ी हरी बांधते हैं तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। काल भैरव का ध्यान करते हुए आप धतूरे के वृक्ष पर 2 जोड़ी चूड़ी आप हरे रंग की उस पर जरूर बांधें। इससे आपको शत्रुओं से रक्षा मिलेगी, शत्रुओं का हार होगा, आपकी विजय होगी। माना जाता है कि धतूरे की जड़ को अगर अपने घर में कहीं दबा दिया जाए तो भूत प्रेत बाधाएं दूर रहती हैं। तीसरा वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष। इसके बिना सावन का जितने हम उपाय करते हैं वह व्यर्थ चला जाता है, व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेलपत्र चढ़ाए शिवलिंग का पूजा व्यर्थ भी हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्र आप उनके ऊपर श्री राम अवश्य लिखकर चढ़ाएं। भगवान शिव जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। सावन की पूरे महीने आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप घी का दीपक लगाएं, जिससे कि लक्ष्मी आकर्षित होकर आपके घर पर वास करे। और सावन के सोमवार के दिन या तेरस के दिन प्रदोष के दिन माता पार्वती को श्रृंगार के समान यानी हरे रंग के समान उनको अर्पित करें। निश्चित ही रूप से आपको सभी प्रकार के शुभ लक्षण दिखाई भी देने लगेंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।